हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। नंबर सिस्टम के इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब ये कि किसी एक नंबर सिस्टम को हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास नंबर सिस्टम में कुल 4 नंबर सिस्टम है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 4 नंबर सिस्टम है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम इन चारों नंबर सिस्टम को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि डेसिमल नंबर सिस्टम को मैं कैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या डेसिमल नंबर सिस्टम को मैं कैसे ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तो एक कन्वर्जन हो गया, वन कन्वर्जन, कि मैं डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन कर सकता हूँ। दूसरा ये कि मैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड बाइनरी नंबर सिस्टम को मैं कैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये दूसरा हो गया कि मैं बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करूँ तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैसे मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम को मैं कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ऑक्टल नंबर सिस्टम को मैं कैसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये हो गया तीसरा हमारा कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैसे अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को मैं कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को मैं कैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब हम सबसे पहले कन्वर्जन की ओर चलें। तो कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनी बेस, मतलब किसी भी बेस को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल के अलावा हमारे पास 3 नंबर सिस्टम और हैं। एक हमारा बाइनरी, उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, और हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स विथ प्लेस वैल्यू एंड सम ऑल डिजिट। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 3, 4, 5, 6, तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ जैसे 3, 4, 5, और इसका मैं बेस ले लेता हूँ 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हर एक नंबर का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। अगर मैं इस 5 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर 0, 4 का प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर 1, और 3 का अपना प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर 2। तो मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स, तो मैंने मल्टीप्लाई किया ईच डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से। मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स विथ प्लेस वैल्यू, तो मैंने क्या किया, हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड सम ऑल डिजिट, और सभी का सम कर दिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और सबका सम कर देंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं। ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में
इस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी पॉइंट, ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल पॉइंट एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्सा पॉइंट बोलते हैं। तो हम किसी नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू को कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू कह लें, या इसको हम पोजिशनल वैल्यू भी बोलते हैं, पोजिशनल वैल्यू भी बोलते हैं, या किसी बुक में इसे वेटेड वैल्यू भी बोला जाता है, वेटेड वैल्यू। तो इसको लिखने के लिए हम डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 10 के फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 के फॉर्म लिखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 के फॉर्म में लिखते हैं, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 के फॉर्म में लिखते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 16 के फॉर्म में लिखते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड से हम -1 से स्टार्ट करते हैं, -1, -2। अगर मैं इससे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस प्लेस वैल्यू को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्लेस को वैल्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस सभी का सम कर दूंगा, सभी का मैं सम कर दूंगा, तो हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा। इसी तरह में अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं, तो बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड में मैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से 2 की पावर 1, 2 की पावर -2। अगर मैं इस प्लेस वैल्यू में किसी बाइनरी नंबर से, किसी बाइनरी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सबको मैंने ऐड कर दिया, या सबका मैंने सम कर दिया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा। अब मैं चलता हूँ ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ। तो ऑक्टल पॉइंट के लेफ्ट साइड में मैं 8 की पावर 0 से स्टार्ट करता हूँ, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, और डेसिमल पॉइंट के ऑक्टल पॉइंट के राइट साइड से मैं 8 की पावर -1, 8 के पावर -2 से है, 8 के पावर -1, 8 के पावर -2। अगर मैं इस ऑक्टल नंबर के पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू को किसी ऑक्टल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7 तक के डिजिट को हम यूज करते हैं। तो मैं 0 से लेके 7 तक के डिजिट को यूज करके इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिया 2, और उसका मल्टीप्लाई कर दिया इस प्लेस वैल्यू से, उसके बाद मैंने लिया 3, उसके बाद मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसके प्लेस वैल्यू से, और मैंने लिया 4, उसका मल्टीप्लाई कर दिया इस प्लेस वैल्यू से, और मैंने लिया 3, उसका मल्टीप्लाई कर दिया इस प्लेस वैल्यू से, उसके बाद मैंने लिया 1, और फिर मैंने ले लिया 2। अब इसका मैं जब सम करूँगा, अब इस पूरे का मैं जब सम करूँगा तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो पॉइंट होता है इसे हम हेक्सा पॉइंट बोलते हैं। तो हेक्सा पॉइंट के राइट साइड में मैं 16 की पावर 0 से स्टार्ट करूँगा, 16 के पावर 0, 1, 2 एंड 3। ये तो हो गया हेक्साडेसिमल का प्लेस वैल्यू, और 60 की पावर -1, 60 के पावर -2। अगर मैं इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के प्लेस वैल्यू को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं, तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मैंने इससे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस प्लेस वैल्यू को मैंने
5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्लेस को वैल्यू को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा, इस पूरे का, तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले कन्वर्जन की तरफ, जो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन या बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम कर देते हैं। तो मैं इस बाइनरी नंबर सिस्टम को सबसे पहले, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, इसको हम कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को मैं कुछ डिस्टेंस पे लिख लेता हूँ, J1 1 1 0 1 0 0.101। तो मैं हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू को लिख देता हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इसका हो जाएगा 2 की पावर -1, इसका होगा 2 की पावर -2, इसका होगा 2 की पावर -3। तो बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम के हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका क्या करते हैं, सम कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं इसको और आगे ले जाऊं तो ये होगा 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 के पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर -3, सॉरी ये 0 है। तो मैं इस कैलकुलेशन को और आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 0 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 के पावर 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर -2 के पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.625, और पूरे का जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 58.625, और एक किस में होगा, डेसिमल नंबर। हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। मतलब ये कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 3 और 7, इसका बेस 8 होगा क्योंकि ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है और इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस नंबर को हम कुछ डिस्टेंस पे लिख लेते हैं और हमको चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो ऑक्टल का प्लेस वैल्यू होता है 8 की पावर 0, इसका प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 31, और ये जो वैल्यू होगा वो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 347.25।
ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ये है एक ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जिसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को कुछ डिस्टेंस पे लिखते हैं 347.25। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स विथ प्लेस वैल्यू एंड सम ऑल डिजिट्स। मतलब ये कि हर एक डिजिट का उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सभी का सम कर देना है। तो 7 का प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर 0, 4 का प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर 1, 3 का प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर 2, उसके बाद 2 का प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर -2, 5 का प्लेस वैल्यू होगा 8 की पावर -2, सॉरी ये 1 होगा, ये 1 होगा 1। उसके बाद प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके सम करना है, प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके सम करना है। ये किया मल्टीप्लाई और सम करना है, मल्टीप्लाई विथ प्लेस वैल्यू एंड सम ऑल डिजिट्स। तो मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये होगा 3 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर -2। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 64 प्लस ये हो जाएगा 32 प्लस ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 2/8 प्लस 5/8 की पावर 2। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 192 प्लस 32 प्लस 7, इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 0.25 प्लस इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये होगा 0.0781। इसको मैं पूरे को सम करूँगा तो ये हो जाएगा टोटल 231.32 और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। 7324.41 ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक ऑक्टल डिजिट का उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको सम कर देते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है 5432.21 ये है ऑक्टल नंबर में, जिसको हम कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर की तरफ। तो अब हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले 3 और B ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर को कुछ डिस्टेंस पे लिख लेते हैं, उसके बाद उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो B का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 0, 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस B इंटू 16 की पावर 0। इसको मैं और सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 48 प्लस B को हम 11 लिखते हैं और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा टोटल 59 किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हमको चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कुछ डिस्टेंस पे लिख लेते हैं A9, फिर उसको क्या करते हैं उसके हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं।
ए का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 1, 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 2 और ई का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई मैनर में लिखूं तो ये हो जाएगा ई की पावर ई इंटू 16 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 2 प्लस ए इंटू 16 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 0। इसको मैं और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 14 प्लस ये, इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 16 की पावर 3 प्लस इसको 7 इंटू 16 की पावर 2, ए को हम 10 लिखते हैं प्लस 16 के मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 0। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 5 7 3 4 4 प्लस 1 7 9 2 प्लस ये हो जाएगा 1 6 0 प्लस 9। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 5 9 3 0 5। ये होगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में। और एक एग्जांपल हमने लिया है तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि कुछ डिस्टेंस पे लिख लेता हूँ 3 2 5.17। उसके बाद उसके हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं। 16 की पावर 0, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 1, इस 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 की पावर 2। उसके बाद इसका प्लेस वैल्यू होगा 16 की पावर -1, इसका प्लेस वैल्यू होगा 16 की पावर -2। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स विथ प्लेस वैल्यू एंड सम ऑल डिजिट्स। तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 60 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 7 अपॉन 60 की पावर 2। ये हो जाएगा 5 1 2 प्लस ये हो जाएगा 48 प्लस 5 प्लस इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये होगा 0.0625 प्लस इसको सॉल्व करूँगा तो ये होगा 0.0273। जब मैं सम करूँगा तो ये टोटल होगा हमारा 565.0898। ये होगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं सॉल्व करने के लिए तो मैं दे सकता हूँ A79.6A। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। एक एग्जांपल और है B957.5A। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। एक और एग्जांपल दे देता हूँ CF56.3B। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उस नंबर को हम कुछ डिस्टेंस पे लिख लेंगे और उस नंबर के हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देंगे। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा।